हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। हमारे अर्थ सरफेस के नीचे, हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, वो लोग बहुत धीमी गति में आपस में जो है घूमते रहते हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर जो है अलग अलग प्रकार के बदलाव आते रहते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है और ये आपस में ही जो है मतलब अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स कर रहे हैं। और हमारी पृथ्वी के अंदर और हमारी पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलाव को दो प्रकार के फोर्सेस यानी बल में जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहला है एंडोजेनिक फोर्स, जिसे हम लोग हिंदी में अंतर्जनित बल कहते हैं। और ये जो एंडोजेनिक फोर्स है, ये हमारी पृथ्वी के भीतर कार्य करता है। और दूसरे नंबर पर आता है एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्जनक बल। ये हमारी पृथ्वी के जो है बाहर कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो हमारी पृथ्वी पर भारी तरीके से जो है आकस्मिक रूप में जो है प्रभाव डालते हैं, तो वो है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी और अर्थक्वेक यानी भूकंप। ये जो आप इमेज देख रहे हैं दूसरा वाला, ये वॉल्केनो है और ये जो है टेंट शेप का रहता है, जिसका छत जो है ऊपर से खुला हुआ है। और इसी जगह से जो है आग वाली लिक्विड निकल कर हमारी पृथ्वी की सतह पर आती है। इस आग वाली लिक्विड को जो है मैग्मा कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि भूकंप क्या होता है। देखिए, लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट के कारण जो है, जो हमारा अर्थ है वो जो है वाइब्रेट करता है, उसमें कंपन होता है। और ये वाइब्रेशन जो है वेव के फॉर्म में तरंग के रूप में हमारी पृथ्वी पर जो है हर जगह ट्रेवल करता है। और इसी वाइब्रेशंस को, इसी कंपन को जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप कहा जाता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है ये अर्थ सरफेस है और ये हमारे अर्थ सरफेस के नीचे वाला हिस्सा है। वो जगह, वो पॉइंट जहां से जो है अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ, उसे हम लोग फोकस यानी उद्गम केंद्र कहते हैं। और एपिसेंटर किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी की सतह पर वो जगह जो ठीक उद्गम केंद्र के ऊपर है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। और एक चीज आप लोग को बतानी थी, वो यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे अर्थ को एक मेजर किया जाता है, उसको सेस्मोग्राफ कहा जाता है। अब हम कुछ थोड़ा सा जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसमें जो है बदलाव कैसे आता है, उसमें जो है दो प्रकार के प्रोसेस के कारण जो है बदलाव आता है। एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। देखिए, वेदरिंग क्या करता है? वेदरिंग जो है ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण जो है रॉक्स जो है टूटते हैं, घिस के जो है वो थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। और इरोजन की वजह से किसका घर्षण होता है? इरोजन की वजह से लैंडस्केप पर बदलाव आते हैं। फिर क्या होता है, रॉक और लैंडस्केप से जो मतलब घस के जो प्रोडक्ट निकलता है, उसे सेडिमेंट्स यानी अवसाद कहा जाता है। और यही अवसाद बाद में पानी और हवा के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर जम जाते हैं। अब हम जानेंगे कि पानी की वजह से कैसे कैसे बदलाव आते हैं। देखिए, क्या कभी कभी क्या होता है, जब किसी ऊंची जगह से कोई, जैसे कि कोई नदी जो है वो बहकर आ रही है और वो किसी ऊंची जगह से, किसी जो है मान लीजिए किसी पहाड़ से होकर जब वो नीचे मैदान पर आती है, तो क्या होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम सीधा ही बहे। वो जो है थोड़ा इस तरीके से घूमते हुए जो है वो बहती है रुकावट के कारण। और इसी टर्निंग पॉइंट को, ये जो टर्निंग पॉइंट आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग जो है मिएंडर कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा इरोजन, बहुत ज्यादा वेदरिंग के कारण जो है यहाँ ये वाला जो जगह है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हटा दे। हाँ, ये वाला जो जगह है, ये पूरा एकदम जो है कम, ये पूरा जमीन वाला हिस्सा जो है खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, पानी जो है फिर यहाँ से बहने लगती है। तो जब ये वाला पार्ट अलग हो जाता है तो इसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा वेदरिंग, ज्यादा इरोजन के कारण जो है पानी कभी कभी जो है तट के बाहर भी जो है बहने लगती है।
तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से फर्टाइल प्लेन यानी उपजाऊ जमीन का जो है ओरिजिन होता है, उसे हम लोग जो है फ्लड प्लेन कहते हैं। और ये जो पानी के किनारे जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, उसे जो है हम लोग लीव्स कहते हैं। और क्या होता है, जैसे जैसे नदी बहते बहते जब समुद्र के पास आती है, उसका बहाव बहाव जो है इसी सब के कारण जो है कम होता जाता है। तो कम होने से क्या होता है, वो जो सेडिमेंट्स, वो जो अवसाद अपने साथ लेकर आती है, वो जो है महासागर, वो जो है किनारे ही जो है मतलब कोस्टल एरियाज में ही जमा करने लगती है। और ऐसे में क्या होता है, वो जो है अलग अलग चैनल में जो है बट जाती है। और हर एक चैनल अपना खुद का मुहाना बनाते हुए जो है समुद्र में चली जाती है। तो इसी सेडिमेंट के लोड को, इसी अवसाद के भार को हम लोग जो है डेल्टा कहते हैं। अब हम जानेंगे सी वेव्स के कारण क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें भी जो है वेदरिंग और इरोजन का ही काम होता है। और कुछ कुछ रॉक्स होते हैं वो हार्ड रहते हैं, उनको जो है मतलब उनको घिसने में, उनका कम होने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ सॉफ्ट रॉक होते हैं जो जल्दी ही गल जाते हैं, अवसाद में बदल जाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी समुद्र की लहर इतनी तेज होती है कि जो मतलब जमीन वाला हिस्सा रहता है उसमें क्रैक हो जाता है। तो वो एक तरीके से जो है गुफा वाला स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम लोग जो है सी केव कहते हैं। और ऐसे ही लगातार मतलब वेव आने के कारण, सी वेव्स के कारण क्या होता है, जो कैविटी होता है, जो स्पेस रहता है केव के अंदर, और वो बढ़ता जाता है। और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक एक बार जो है ऐसा हो जाता है कि जो अंदर वाला दीवार रहता है वो सब पूरा हट जाता है और खाली छत बच जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग सी आर्च कहते हैं। और जो और कभी कभी आपको दिखा हो, कभी कभी जो है ये पूरा का पूरा मतलब जो जमीन वाला हिस्सा है वही अलग कर देते हैं। तो बस एक नॉर्मल पत्थर जैसा स्ट्रक्चर जो है आपको समुद्र में बीचों बीच मिलेगा, उसे हम लोग स्टैक कहते हैं। और फिर क्या होता है, सी वेव्स जो है आती जाती रहती है। तो इसमें क्या होता है, वो बालू, छोटा छोटा कंकड़, वो सब जो है किनारे जमा कर देती हैं। और इसी जगह को, इसी एरिया को जो है हम लोग बीच कहते हैं। और समुद्र के पास जो उठी हुई जमीन रहती है, उसे हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि समुद्र यहाँ है और जमीन वाला हिस्सा इतना मतलब ऊंचा है, मतलब खाई जैसा ऊंचा। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में। देखिए आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ग्लेशियर यानी हिम नदी, वो जो है एक ठो बड़ा सा जो है बर्फ का भार रहता है, एक ठो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा होता है। तो क्या होता है, जैसे कि बहुत ठंडी जगह पर आप देखे होंगे पर्वत उर्वत, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी जो बर्फ रहती है वो पिघलने लगती है। और पिघल के जो है जो जो टुकड़ा होता है वो जो है बड़े वाले बर्फ के टुकड़े से जो है अलग हो जाता है। अब क्या होता है, वो जो है मतलब वो जो है नीचे की ओर आती है, पहाड़ में रहती है तो वो नीचे की ओर जो है मतलब चलेगी। तो बर्फ क्या है, वो घिस भी रही है, गल भी रही है। और इसी के साथों साथ वो अपने साथ साथ जो है छोटा छोटा बालू कंकड़, वो भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। और यही बालू कंकड़ जब आगे चलकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इन्हें हम लोग जो है ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं विंड के बारे में। देखिए आप लोग रेगिस्तान, आप लोग को पता ही होगा कि कैसा दिखता है, वहां पे पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देते हैं और हर जगह बालू ही बालू रहता है। इसमें विंड यानी तूफान जो है डेजर्ट वाले एरियाज में सबसे ज्यादा जो है प्रभाव डालती है। तो देखिए आप, जो आपको पता ही होगा ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट के बारे में। तो क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये जो है मशरूम रॉक है यानी छत्र शैल। अब ये कैसे बना, पहले ये जो है बड़ा सा पत्थर टाइप का जो है स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो देखिए अगर हल्का सा भी रेगिस्तान वाली जगह पर अगर हल्का सा भी हवा चलेगा, तो ये तय है कि बालू जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएगी। तो इस बीच क्या हुआ होगा, इस बीच जो है ये वाले पार्ट का जो है इरोजन हुआ होगा, बालू छोटा छोटा पार्टिकल्स आके इससे घसे होंगे। तो क्या हुआ होगा, धीरे धीरे ये वाला पार्ट जो है पूरा गायब हो गया, लेकिन जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये बच गया। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से मशरूम रॉक बन गया, जैसे कि आप देख सकते हैं मशरूम जैसे, मतलब मशरूम के ही शेप में है।
अब हम बात करते हैं कि सैंड ड्यून्स क्या होता है। देखिए, तो हवा चलने के कारण जो है बालू एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, बालू जो है पहाड़ की तरह जो है पूरा इकट्ठा हो जाती है। तो उसी हल्का सा पहाड़ टाइप का बालू का भार को जो है हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। और लोइस, देखिए जब रेगिस्तान वाले इलाके में बहुत ज्यादा तूफान आंधी चलती तो क्या होता है, कभी कभी जो हल्का फुल्का जो बालू वाले पार्टिकल्स होते हैं वो डेजर्ट के बाहर भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जहां पर रेगिस्तान नहीं रहता वहां पर भी आप देख सकते हैं बालू का जो है पूरा भार यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। तो ये वाले जगह को जहाँ पे जो है जो रेगिस्तान नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे बालू का भार इकट्ठा हुआ है, उसे हम लोग लोइस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।